हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली आवर मोस्ट लवेबल डीजे टिल्लू हैज़ कम टू द थिएटर्स दिस वीकेंड। पार्ट 1 के सक्सेस के बाद जो हाइप इस मूवी ने पैदा की है, इतना तो बाहुबली के टाइम पे भी नहीं हुआ था। वो इसलिए बिकॉज द फर्स्ट पार्ट वॉज रिलीज्ड ऑन OTT एंड वॉज सुपर हिट, एंड नाउ कमिंग अप विद द सीक्वल इन जस्ट 2 years इज रियली अ करेजियस अटेम्प्ट फ्रॉम द मेकर्स। सो क्या टिल्लू स्क्वायर ने फिर से वही मैजिक क्रिएट किया है, या ये भी बाकी रेगुलर सीक्वल्स की तरह बस नाम के लिए पार्ट 2 बनकर रह जाएगी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। स्टोरी की बात करें तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज इट्स अ सीक्वल। सो डीजे टिल्लू प्लेड बाय सिद्धू जोन्नलगड्डा is bound to fall in love and get cheated yet again by another woman called Lily, played by Anupama Parmeshwaran in this movie. But what happens after he falls into a big mess because of Lily, and वो इस situation से कैसे बाहर निकल पाता है? This is the basic line of the story. Though the movie has a typical storyline as we saw in the first part, but जिस तरह मूवी में हर इवेंट एक के बाद एक अनफोल्ड होती है, वो इस मूवी को एक एंटरटेनिंग मूवी बनाती है। आफ्टर सीइंग द ट्रेलर ऑफ टिल्लू स्क्वायर, टू बी फ्रैंक आई डिडंट हैव मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मूवी, और मुझे लगा इस मूवी के सीक्वल की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर जस्ट बैगिंग अपॉन द डीजे टिल्लू ब्रांड एंड द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट. But after watching the movie, I must say that the trailer did disservice to the actual content of the movie. I really like the way this movie starts. Opening title screen पर रन होते हुए we get to see a few still graphics of some of the most popular and iconic scenes of the first part, जिससे कि ऑडियंस का एक मूड सेट हो जाता है at the start of the movie, और साथ ही ऑडियंस गेट टू रिकलेक्ट सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स एंड द स्टोरी ऑफ द प्रीवियस पार्ट। उसके बाद जो मूवी एंटरटेनमेंट का डोसेज देना स्टार्ट करती है एक के बाद एक सीन में, वो मूवी के आखिर तक ख़त्म नहीं होती। बाय द वे, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग ना। डायरेक्टर मलिक राम एंड द मेकर्स मेड श्योर कि हर डिपार्टमेंट में ये सीक्वल पहले पार्ट से ज़्यादा बेहतर लगे। अब वो प्रोडक्शन वैल्यू हो, या स्टोरी में ट्विस्ट्स हों, या फ़नी एलिमेंट्स हों, या डायलॉग्स हों, टिल्लू स्क्वायर डजंट डिसअपॉइंट यू इन एनी ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स। आपको पहले मूवी से कुछ एक्स्ट्रा इस मूवी में ज़रूर मिलेगा। इस मूवी में ही हैज़ मच बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व दैन द फर्स्ट मूवी। इस मूवी में उसकी पूरी फैमिली रिस्क में है, इस मूवी में उसको डबल फ्रस्ट्रेशन भी है। ऑल्सो व्हाट आई लाइक द मोस्ट एंड टू माई सरप्राइज इज़ द स्पेशल अपीयरेंस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट। ऐसा हमने और कई मूवीज़ में देखा हुआ है जहाँ पे उसके प्रीवियस पार्ट के कुछ बेस्ट कैरेक्टर्स को उसके सीक्वल में यूज़ किया जाता है फॉर इट्स ब्रांड वैल्यू, बट जिस तरह उन कैरेक्टर्स को इस मूवी में इंटीग्रेट किया गया है, दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये किसका आइडिया था, डायरेक्टर या राइटर्स का, but it has worked for the movie. Do you know what is the reason behind the success of the first part and the brand DJ Tillu has become? In my opinion, the reasons are its writing and the dialogues. जिनको पता नहीं है, let me tell you, Sidhu is one of the writers of the movies DJ Tillu and Tillu Squares along with Ravi Anthony. The way they created this character DJ Tillu is so unique yet relatable that the audience quickly get connected with him. अगर आप carefully analyze करो, the character DJ Tillu is not doing comedy. He is not trying to crack a joke in any of the situation. He is just speaking with his own experience in his life, good or bad. And there will be hidden sarcasm with which he actually talks. And because of that, the dialogues are hilarious in those situations. Like in the first movie, एक सीन में जब राधिका और टिल्लू राधिका के बॉयफ्रेंड रोहित के बॉडी को दफनाने की कोशिश करते हैं, और राधिका टिल्लू को जल्दी काम निपटाने को कहती है बिकॉज ही गोज़ टू जिम एज वेल। तब उस सिचुएशन में टिल्लू राधिका को सार्केज़म के साथ रिप्लाई करता है कि ये मेरा डेली का जॉब है मुर्दे लाशों को दफनाना, और मैं जिम जाता हूँ वेट्स लिफ्ट करने के लिए, ना ही डेड बॉडीज़ को लिफ्ट करने। सो द ऑडियंस कनेक्ट नॉट टू हिज ट्रेजिडी बट हिज रिएक्शन टू द ट्रेजिडी. And cherry on the top is the dialogue written for him in those situations. When he seriously says, "నేను ఒక కారణ జన్ముడిని," that means I was born for some big purpose on this earth. और वो ये है कि वो सारे लड़कियों की प्रॉब्लम्स और पंचायतें अपने सर पर ले लेता है, और बाद में उन पंचायतों के कारण खुद बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। और ये कहते हुए वो मजाक नहीं कर रहा होता है, ही लिटरली फील्स दैट, बट उसके इस रिएक्शन से ऑडियंस को हंसी आती है। इन अनदर सीन, जब टिल्लू को पता चलता है कि अनुपमा का कैरेक्टर लिली ने उसे धोखा दिया है और अपने सेल्फिशनेस के लिए उसे यूज़ किया है, तब उसके लिए लिली नहीं रहती बल्कि राधिका बन जाती है, कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी।
और वो अपना फ्रस्ट्रेशन ये कहकर निकालता है कि सारी लड़कियां राधिका नाम की प्रजाति हैं. That was really hilarious and the way they thought of those dialogues for that situation is really impressive. So basically DJ Tillu as a character doesn't shy away from the fact that he has been cheated and उसे लगता है कि he is the only one person in the whole world who has been cheated this badly. He is smart yet he is vulnerable. His weakness is actually his strength in the film. By the way, music and background score also play a key role in the movie and elevate the whole viewing experience in the theater. मूवी के सारे गाने अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं पूरे नैरेटिव में एंड ऐसा कहीं नहीं लगता है कि किसी गाने को फोर्सफुली डाला गया है. ऑल्सो काफ़ी दिनों के बाद मुझे किसी मूवी की पूरी एल्बम पसंद आई है. फन एंड यूथफुल कंपोजिशन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राम मिरियाला एंड आचू राजमणि. And great background music from Beam as the movie genre demands. Now talking about the performances, सारे एक्टर्स ने इस मूवी में बेहतरीन काम किया है. Each and every character shines in the movie. टिल्लू's father, mother and friends सबका कुछ ना कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स हमें देखने को मिलता है इस मूवी में. नेहा शेट्टी as कैरेक्टर राधिका from the first part comes as a special appearance in this movie, जो कि मूवी के एक की मोमेंट में हमारे सामने आती है. Anupama Parmeshwaran as Lily in this movie is quite impressive. She brings twists in the movie along with some glamour which works well for the movie. And Lily के रोल में she really fits in perfectly. Murli Sharma as a most wanted Don also impresses in a brief role. मूवी देखते हुए मुझे कुछ जाति रत्नालू में उनके कैरेक्टर की थोड़ी बहुत याद आई. I felt it's kind of a similar role in here, but he has done justice to this role. But the fact is that पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड डीजे टिल्लू played by सिद्धू जोनालगड्डा. And yet again he doesn't disappoint in a single frame of the movie. He is really charming and at the same time vulnerable as expected, with little extra craziness this time. और जिस तरह उसने इस कैरेक्टर को पर्दे पर जिया है, it's quite commendable. अब ऐसा लगता है कि सिद्धू और डीजे टिल्लू कोई अलग नहीं है बल्कि एक ही इंसान है, which is actually a compliment. But I want him to come soon out of this because he has a good range of acting. So finally, as the movie title says, Tillu Squares, it provides actually the exponential amount of entertainment as compared to the first part in the theaters. अगर आपको फर्स्ट मूवी पसंद आई थी तो देर इज़ नो डाउट कि आपको ये मूवी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगेगी. दो इट्स अ US सर्टिफाइड मूवी, बट अगर आप फैमिली के साथ जाने का प्लान कर रहे हो then I would definitely suggest you to watch the trailer first and then you can decide to go and watch the movie. और अगर आपने मूवी देख ली है, please let me know in the comment section कि आपको ये मूवी कितनी पसंद आई है. That's all in this video. If you like this review, please consider giving a thumbs up. And if you are new to the channel and you like these kinds of reviews, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.